ये हम लोग कर रहे थे। देखो यम बेटा कुछ लोग बता रहे थे, जैसे कमेंट आता रहता है ना, थोड़ा सा मैं भी देखता रहता हूँ। कुछ लोग यम ऐसे नहीं लिखा था, सही बात है, यम को हम ऐसे लिखते हैं, ये लाइन है ना, यहाँ जाओ, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू भी जब लिखते हैं हम लोग तो ऊपर की लाइन में क्या होता है, ऐसे डब्ल्यू, ये बीच वाला चीज सिखा रहे थे। ये यम जो है ना, अगर नीचे तक आए तभी जाकर सही माना जाएगा। जब भी लिखिएगा आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखो, तो माइक्रो टीचिंग में हमने पहला सीखा था बोल्ड स्किल। क्या सीखा था कि कैसे बोर्ड पे हम खड़े होंगे और खड़े होके कैसे चीजों को हम लिखने का यहाँ पे प्रेजेंट करने का काम यहाँ पे हम लोग करेंगे। अगली क्लास हमने सीखी थी आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन स्किल यानी कि कैसे हम आके अपने पाठ को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेसन को इंट्रोड्यूस करेंगे और बच्चों तक एक सवालों के माध्यम से उस समस्या तक क्या करेंगे, पहुंचने का काम करेंगे। यानी इसमें हमने क्या सीखी थी, इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस और उसके साथ स्टेट ऑफ एम, मतलब कि हमने प्रकरण तक, ठीक है, प्रकरण तक पहुंचने का काम किया था कि जो हमारा टॉपिक होगा। सीखा था नकल जी? फैन बंद कर दो, बस लाइट बंद मत करना। इतना हम लोगों ने सीखा है पिछले 2 क्लासेस में। बोर्ड स्किल सीखा है, कैसे खड़ा होना है, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है। उसके बाद जब हम पाठ शुरू करेंगे तो कौन से सवाल हम पूछेंगे और यहां तक क्या हो जाएंगे, हम पहुंच। जब भी हम पाठ अपना पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को इंगेज करने के लिए बीच बीच में हम बच्चों से क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? सवाल। और सवाल पूछने की भी जो कला होती है उसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन स्किल। अब ऐसा नहीं कि बीच में कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम टॉपिक के बियॉन्ड जाके पूछना शुरू कर दिए। हम कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसी टॉपिक से संबंधित क्या करेंगे, बच्चों से सवाल पूछेंगे और सवाल पूछ के बच्चों को क्लास में बांधे रखने का प्रयास करेंगे। अब सवाल, इसके कई घटक होते हैं, पहले मैं लिख देता हूं, इसको डिफाइन करेंगे। पहला होता है प्रॉम्प्टिंग। क्या होता है? प्रॉम्प्टिंग मतलब संकेत देना, ठीक है। अब इसको डिफाइन करेंगे, पहले लिख देते हैं सब। उसके बाद होता है सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। दिख रहा है बेटा? तीसरा है आपका रीफोकसिंग। चौथा होता है आपका रीडायरेक्टिंग। और पांचवा और लास्ट होता है क्रिटिकल अवेयरनेस। देखिए, अब इन्हीं 5 पे क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। लिखना बंद करो, बाद में लिख लेना, कहीं मिल जाएगा, समझा करो। समझना, ये चीजें कहीं आपको नेट पे, ऑनलाइन, हर जगह मिल जाएगी। जो समझ वाली चीज है वो आपको नहीं मिलेगी। तो जब भी हम बोला करें ऐसे आके पेन डाउन। देखो प्रॉम्प्टिंग, मान लो हम कोई विषय गणित ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। गणित में मान लो कोई त्रिभुज वगैरह का आपका काम चल रहा है, पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते हम बच्चों से क्या करेंगे, सवाल पूछने का काम करेंगे। जैसे पूछेंगे कि त्रिभुज क्या है, पूछा हमने त्रिभुज क्या। अब बच्चा हो सकता है बताने की स्थिति में, कुछ बच्चे हो सकता है बता ले, कुछ बच्चा हो सकता है बता नहीं पाएंगे। तो प्रॉम्प्टिंग मतलब होता है संकेत देना। क्या होता है? संकेत देना। जब बच्चा आपके सवालों का जवाब नहीं देगा तो ऐसा नहीं है कि भाई आप उसको छोड़ देंगे, किसी और से पूछेंगे, पहले उसको और थोड़ा संकेत देंगे। क्या पता उस संकेत के माध्यम से वो चीजें बता ले जाए। तो हम उससे खड़ा किए, पूछे बेटा त्रिभुज बताओ, तो चुप। अच्छा, जो 3 रेखा से कुछ घिरा होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ हाँ सर, हाँ सर, जो 3 रेखाओं से चीज घिरी होती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि वो अगर जवाब नहीं दे पा रहा है तो उसको जवाब दिलाने के लिए हम क्या करेंगे, संकेत देंगे, अपनी तरफ से हिंट देंगे। 1 हिंट दिया, नहीं हो पाया। 2 हिंट दिया, नहीं हो पाया। 3 हिंट दिया, मतलब कि कोशिश करेंगे कि आपके हिंट के माध्यम से उसका जवाब क्या हो जाए, आ जाए। तो पहला आपने क्या सीखा कि अगर बच्चा जवाब नहीं दे रहा है कि फला तुम बताओ, नहीं पता,
तुम बताओ, नहीं पता, तुम बताओ, नहीं पता, ऐसा नहीं करना है। अगर पहला बच्चा नहीं बता पा रहा है तो उसको थोड़ा सा हम हिंट देंगे, संकेत देंगे, ताकि वो चीजों को बता, हाँ सहायता करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे ताकि वो कुछ बोले। बताओ, गधा कहेंगे, तुम बताओ, बैठे क्लास में बैठे हैं, यहाँ पे पढ़ा यहाँ रहा हूं, ध्यान उनका वहां पे आएंगे। ये बेटा नहीं करना है, ठीक है। हमें पूरे तरीके से 100% एफर्ट के साथ उनकी सहायता करनी है। तो अगर बच्चा नहीं बता पा रहा है तो क्या करना है, उसको हिंट देना है, कुछ ट्रिक कुछ संकेत देना है, उस संकेत के माध्यम से, उस हिंट के माध्यम से वो जवाब को बता पाए। पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। देखना है क्या इतना ही पता है उसको कि कुछ और पता है। अब जब इतना बता दिया कि त्रिभुज संकेत दिया हमने, हिंट दिया हमने, अब ये भी हम पता करने का प्रयास करेंगे बच्चा इतना ही जानता है कि और कुछ ये जानता है। अच्छा, तीन भुजाओं, हिंट दिया, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, त्रिभुज के किसी कोई प्रकार भी होते हैं क्या? तो अगर बच्चा जानता होगा तो बताएगा, फिर हिंट देंगे हम उसको। अभी यहीं पे देखो, अब फिर हिंट देंगे, तीन भुजाओं के आधार पर या कोण के आधार पर ऐसा कुछ होता है क्या? तब अगर वो बच्चा थोड़ा सा भी आपने पढ़ा रहा है, अगर आप अगर पढ़ा रहे हैं, अगर क्लास में बच्चा बैठा है तो तुम क्या करेगा, पकड़ेगा, हाँ सर भुजाओं के आधार पर आप बता रहे थे, चाहे कोण के आधार पर क्या कर रहे थे आप बता। तो हमें सिर्फ हिंट ही नहीं देना है, उसके बारे में और जानना है कि बच्चा कुछ और भी सीख रहा है या कुछ और भी जान रहा है कि नहीं जान रहा। इज दैट क्लियर? पहला काम प्रॉम्प्टिंग का। पहला काम बोला कर हमारे साथ, ठीक है, हमारे साथ बच्चे। पहला काम प्रॉम्प्टिंग का। दूसरा काम सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन की, और अधिक जानकारी उससे निकलवाना, क्या उसे और कुछ पता है कि नहीं पता है। क्लियर? अब तीसरे पे आएंगे, रीफोकसिंग। रीफोकस, फोकस तो आप जानते ही हैं, फोकस मतलब, रीफोकस मतलब पुनः ध्यान पे करना। हम मान लीजिए किसी बच्चे से पूछे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो बताएगा कि समबाहु त्रिभुज बहुत सुंदर होता है, सुडूल होता है, पिज्जा के आकार का होता है, बड़ा देखने में अच्छा लगता है। लेकिन वो चीज विषय से बता रहा है कि विषय से इतर बता रहा है? विषय से बाहर बता रहा है, तो हम विषय पे उसको खींच के लेके आएंगे। क्या करेंगे? यानी उसको हमको डाइवर्ट नहीं होने देना है कि पिज्जा की तरह बहुत सुंदर दिख रहा है, पिज्जा जैसा दिख रहा है, नहीं। हम बताएंगे समबाहु मतलब समान बाह, बाह जानते हो, समान बाह जैसा ना, तो फिर कहेगा हाँ हाँ सर समान भुजा जैसा, समान बाह जैसा, वो होगा, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। न कि बहुत सुंदर है, न कि किसी फला आकृति जैसा है, कि पिज्जा जैसा है, किसी जैसा। तो अगर लड़का सवालों को बताते समय अपने विषय से भटक रहा है, अपने विषय से डाइवर्ट हो रहा है, तो क्या करेंगे उसको, डाइवर्ट अगर हो रहा है तो खींच के क्या करेंगे, उसको वापस क्या करेंगे, अपने शिक्षण बिंदु पर क्या करेंगे, खींच के लेके मत। क्या हुआ? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब हम उससे कहेंगे ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं तो है, तो वो लड़का अगर कहीं जा रहा होगा तो वापस क्या हो जाएगा, आ जाएगा। मतलब कि अपने विषयांतर को नहीं मानना है, मतलब कि विषय के अंतर पे नहीं जाना है, जिस विषय पर आप हैं उसी विषय पर उसको लेके। क्लियर हो गया? पहला काम। दूसरा काम, तीसरा काम। अब आएगा चौथा, रीडायरेक्टिंग। क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट आप समझ रहे हैं भाई, निर्देशन देना ना भाई, हम पढ़ा रहे थे एक तरह से निर्देश दे रहे हैं, तो हमको रीडायरेक्ट करना है, पुनः क्या करना है, निर्देशित करना है। कैसे? पूरी क्लास है, हम पूछ रहे हैं बताओ त्रिभुज क्या है, वही लड़की खड़ी हुई, पता समबाहु त्रिभुज क्या है, वही लड़की खड़ी हुई। यानी कि हमारा जो निर्देशन है वो सिर्फ एक बच्चे की तरफ बार बार जाना ना, लेकिन ये होना, हमें पूरे क्लास को साथ में चलना है। त्रिभुज क्या होता है बेटा, जैसे खड़ी हुई, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तुम बताओ, अनूप तुम बताओ, अंजलि तुम बताओ। क्या हुआ कि एक ही बच्चे को क्लास में फोकस्ड नहीं करना है। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों का इन्वॉल्वमेंट क्या करना है, यानी उसी से पूछेंगे ना, बार बार उसी से पूछेंगे तो पीछे बैठा रहेगा, पूछ रहे हैं उसी से, है वो बताएगी, चाहे बताएगा, बहुत तेज है, तो एक तरीके से उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कम आएगा, और साथ ही साथ हीन भावना भी उसके अंदर पनपेगी कि भैया तेज है तो बार बार वही बता रही है, और सर भी क्या कर रहे हैं, उसको बार बार पूछने का काम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है। अगर हमारा निर्देशन एक तरफ जा रहा है या कोई एक ही बच्चा बार बार खड़ा होकर बता रहा है, तो अलग अलग बच्चों को मौका देके क्लास को क्या करेंगे, हम रीडायरेक्ट करने का काम।
आई बात समझ में? पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम रीडायरेक्टिंग। यहां तक हम पहुंच गए। और चौथा काम आपका आएगा क्रिटिकल अवेयरनेस, मतलब कि प्रश्न। वेरी गुड। ये आएगा आपको रिपीटिशन में और रिवीजन में आता है। कोई भी चीज हम बच्चों को अगर बार बार पूछते, देखो एक्सप्लेनेशन में पढ़ाएंगे बेटा ना, जब भी हम आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे, अब इसके बाद वही चीज है एक्सप्लेनेशन, तो महत्वपूर्ण चीजों को क्या करना चाहिए, बार बार क्या करना चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए, ताकि वो क्लास में चीजें क्या हो जाए, उसको याद हो जाए, रिवाइज हो जाए। रिफोकस आपका कम हो जा रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं बेटा, कोई हम एक चीज अब आपको बोल रहे हैं तो आपको कोई एक ही चीज को फॉलो करता है, वो ढेर सारी चीजों को फॉलो कर सकता है। मान लो इससे पूछ रहे, उससे पूछे, तो रीडायरेक्ट हमारा हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक टेक्निक किसी एक टेक्निक को ही फॉलो कराती है, कोई एक चीज पूछ रहा है तो हो सकता है कई सारी चीजों को उसमें समाहित किया हो। क्लियर? बात समझ में आ पाई? संतुष्ट? सेटिस्फाइड? चलो बैठो। चलो तो देखो, अब देखो हमने 4 चीजें सीख ली, अब हम सीखेंगे क्रिटिकल अवेयरनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्रिटिकल अवेयरनेस इसलिए बेटा कि बच्चों में सिर्फ फैक्चुअल चीजें नहीं होनी चाहिए, या आपने जो चीजें क्लास में पढ़ाई हैं वो चीजें नहीं होनी चाहिए, वो बियॉन्ड योर टॉपिक, आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो सोचने का काम करे। अब त्रिभुज मान लिया, मैं तो त्रिभुज को लेकर चल रहा हूं ना, त्रिभुज को आप पढ़ा रहे हैं तो फिर आप पूछेंगे बच्चे से, त्रिभुज आखिर काहे लिए त्रिभुज पढ़ रहे हैं भाई, हम क्या जरूरत है पढ़ने के लिए, त्रिभुज क्यों त्रिभुज पढ़ेंगे हम? तो बच्चा कहेगा तो परीक्षा में तो आता है, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, परीक्षा में आएगा, नंबर पाएंगे हम, है ना? तो आप समझाएंगे, हो सकता है पूछ भाई कह दे भाई, या फिर बताया कि त्रिभुज अपने तरीके से बताने का प्रयास करे, तो आप उसे सिखाएंगे कि भाई देखो, हमें कोई भी टॉपिक सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए या किताब में है उसके लिए नहीं चीज सीखनी है, हमें उसके अनुप्रयोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन को क्या करना है, सीखना है। अच्छा बताओ, बिल्डिंग बनती है, भवन बनता है, तो त्रिभुज क्या क्या लगाते हैं? बहुत कुछ बोलेगा भाई, अरे तिकोना डिजाइन लगा दिए, ईंट कहीं लगाना होता कहीं फिट नहीं बैठती तो काट काट के तिकोना क्या करते हैं, सेट करने का काम करते हैं। इसका मतलब कि त्रिभुज का काम, या फिर मान लो कि अगर नक्शा बनाना है भवन का, किसी जमीन का नक्शा बनाना है, कोई चीज तिकोने में सेट करनी है, कैसे सेट करोगे? तो त्रिभुज का ज्ञान होगा तभी तो सीख पाओगे। हाँ वेरी गुड। मान लो खेत कहीं नापी अगर करनी है, खेत में कोई चीजों को अगर इंस्टॉल करना है, कोई चीजों को वहां बनाना है, कुछ लगाना है, अगर तिकोनी जमीन है तो कैसे सेट करोगे? तो त्रिभुज का ज्ञान, तिकोने का ज्ञान, त्रिकोण का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ परीक्षा देने के लिए नहीं है, नंबर पाने के लिए नहीं है। इस त्रिभुज का आप क्या कर सकते हैं, अपने निजी जीवन में क्या करते हैं, इस्तेमाल वेरी गुड कर सकते हैं। टाइल सेट करना होता है तो काटना उठना पड़ता है, वेरी गुड। आप अच्छा एग्जांपल दे सकते हो, हमसे बढ़िया एग्जांपल वो दे रही है, कितना है। तो त्रिभुज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कापे में समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण बनाने के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन में अनुप्रयोगों के आधार पर भी निर्धारित होता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्रिटिकल अवेयरनेस, यानी बच्चों को कुछ और सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए प्रोत्साहित। क्लियर? तो ये 5 स्किल्स, या सॉरी ये क्वेश्चन स्किल में 5 कंपोनेंट्स का होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। और इन स्किल्स का आप जब भी कोई चैप्टर्स पढ़ा रहे हो, कोई पार्ट पढ़ा रहे हो, तो बीच बीच में क्या करेंगे, इसको पूछने का काम आप करेंगे। ठीक है, तो क्या मैं आपको कोई एक टॉपिक दे सकता हूं जिसपे आप इन क्वेश्चंस का कर सकते हैं? कोई भी आके यहां पे डिमोन्स्ट्रेट कर सकता है, डेमो दे सकता है, कोई भी? कौन है सूरवीर महावीर योद्धा कि सर आपने बताई इतनी चीजें, मैं सीख गई, अब मैं त्रिभुज के अलावा फला विषय पर मैं क्या करूंगी, मैं क्वेश्चन स्किल को दिखा सकता हूं या दिखा सकती। कौन इसमें बहुत तेज तर्रार है? आजा बिटिया तुम आओ। यू नहीं हम नहीं जाएंगे, पहले अदरा चला आओ। बस यही देखना है, प्रॉम्प्टिंग
क्या जानकारी उसके पास है, रिफोकस करना है, रीडायरेक्ट करना है और कुछ नया सोचने के लिए उसको मजबूर करना है, कुछ अच्छी चीज क्या करे वो सोचे। मेरे पास है कर ले दो। आप ये बताइए, इसे कौन पा रही है? टॉपिक नॉर्मल है सर। ये क्या है, क्या आप लोगों ने इसे देखा है? इस टाइप में क्या होता है? अरे यार, घर में आप लोग रोटी खाते हो ना, कुछ खाते हो घर पे? अच्छा, आसमान में जो दिखता है वो कैसा दिखता है रात के टाइम में? तो वो कैसा दिखता है? तो इसका क्या मतलब है? गोल। इसको क्या बोलते हैं? वृत्त भी कह सकते हैं। ये स्किल्स है क्या? संकेत देना। जैसे कि हम किसी भी चीज को दिखा रहे हैं आपको और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए। हाँ, ये सही है, ये सही है, सही क्वेश्चन है आपका। जैसे मुझे ये नहीं बताना चाहिए था, मुझे पहले ये पूछना चाहिए था। यही चीज सीख रहे हैं हम लोग ना, यही चीज सीख रहे हैं ना। हमें ये पूछना चाहिए था कि जैसे कोई चीज गोल होता है, आखिर में गोल चीज को हम कैसे डिनोट करेंगे? इसी से ना, या तो आकृति बनाए या फिर आपसे पूछे। तो मैंने पूछा, मुझे ये बनाने से पहले आपसे पूछना चाहिए था कि गोल, जैसे कि मम्मी जो रोटी बनाती है वो कैसा होता है। तो इस तरीके से हम पहली संकेत आपको दे देना, तो ये आप नहीं बता पाएंगे। जैसे आपने कहा है कि पहले आप गोल बना दियो, गोल नहीं बनाया, ठीक है, गोल बना दियो तो पहले आप बता दियो। लेकिन अगर मैं बोलूं, बात को समझो तुम लोग, ठीक है? इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन अलग होते हैं। मतलब पाठ पढ़ाने के दौरान तुम बता रहे हो ये तुम्हारा इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन में चला जाएगा। पाठ पढ़ाते 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 बच्चे अगर डाइवर्ट कहीं हो रहा है तो बीच बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है। सर अभी संकेत बता रहे हैं, ये तुम जानते क्या बता रही हो? ये तुम्हारा चला जाएगा पहले वाले में। तुम पाठ पढ़ाना शुरू किया, इसमें पूछ रही हो क्या चीजें पढ़ाना है, वो वहां पर चली जाए। मान लो हम तुम बता रहे हैं, मान लो तुम क्रिया पढ़ा ली, वर्ब आधा पढ़ा लियो, अब वर्ब करना है। हाँ, अब बताओ, मान लो वर्ब पढ़ा ली, वर्ब। हाँ मान लो वर्ब है। किसी को पता है वर्ब क्या होता है? मैंने कल बताया था आप लोगों को। गलत कर रहे हैं। प्रॉम्प्टिंग में क्या करते हैं, सबसे क्यों पूछोगे तुम? हम वर्ब पढ़ा चुके हैं। अच्छा हाँ, किसी एक से पूछना है। बच्चों को देख रहे हैं कि भाई कहीं डाइवर्ट हो रहा है, तो वर्ब क्या होता है बेटा? नहीं, अब क्या बता नहीं पाएगा, क्या है? कहीं बहुत बता देगा, नहीं बता पाएगा तो भाई तो हिंदी देंगे, हम प्रॉम्प्टिंग करेंगे। डायरेक्ट किसी से क्वेश्चन करना। हम पढ़ाते पढ़ाते बीच में किसी से सवाल है। खड़ी हो जा। हाँ, आप खड़े हो जाइए। वर्ब क्या होता है? नहीं बता रही तुम है वो हिंट दो उसको। वर्ब नहीं पता आपको? यानी इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। तुम क्यों बोलती पहले? पूरा तो संकेत तो पहले सुनो। अरे काम होता है, जो काम करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ। हाँ, तो अच्छा ये बताओ, जो तुम यहाँ कर रही हो वो क्या है? जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है? हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं ना। तुम पढ़ रही हो, क्या कर रही हो? काम कर रही हो। अभी थोड़ी देर बाद लंच होगा, खाना खाओगी, तो वो क्या करोगी? मतलब हो गया, इसे पूरा ध्यान से बोलना चाहिए। रहना तो नहीं पड़ेंगे।